Hello students, welcome back to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 4 from question 2 and exercise 3.3. Now see here, this one figure is given and you have to, which is parallelogram, that is also given, and you have to find the value of x, y and z. Okay, here is x, y and z. Okay, first we will label this figure. So what I will write here, A, I am labeling here A, B, C and this is D. Okay, तो हम लिखते हैं let quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, in short I have written because it is given only. हमने सिर्फ लेबल किया है उसे. Okay, now we have to find out x, y, z, value of x, y, z. तो सबसे पहले देखिए आप क्या कर सकते हैं. अगर x हमें निकालना है तो you can consider these two angles. ये दो एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल. हमने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स ये दोनों की सम 180 है. ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर, एंगल. कौन सा एंगल है? देखिए, एंगल डी एंड एंगल सी, ये दोनों सप्लीमेंट्री है. तो क्या लिखेंगे? मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल सी is equals to 180 degree and for this you have to write reason. तो reason क्या हो जाएगा ये सब के लिए कि adjacent angles are supplementary. Angles are supplementary. कहाँ पे? Parallelogram में. Adjacent angles in a parallelogram are supplementary. You can write like this reason. I have written in short. Okay. तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल D इज इक्वल्स टू x प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. नाउ दिस 80 विल गो टू दैट साइड, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज. सो व्हाट यू गॉट, x इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज. आई हैव रिटन हियर. ओके, नाउ कम टू द y. अब y देखते हैं. देखिए y, ये दोनों अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. ये एंगल C एंड एंगल A, दीज आर अपोजिट एंगल्स. वन अनदर प्रॉपर्टी यू हैव लर्न कि अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इक्वल रहते हैं. अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये एंगल C एंड एंगल A के मेजर इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C है. ओके, एंड रीजन फॉर दैट क्या लिखोगे आप? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर equal. Okay, therefore measure angle A क्या है? Y. Y is equals to measure angle C क्या दिया है? 80 degrees. So Y is equals to 80 degrees. You got here second. Okay, now come to the Z. अब हमें Z ढूंढना है. तो Z जो है आप अलग अलग वे से सभी एंगल्स आप एक या दो, जैसे हम यहाँ पे देखिए हमने अपोजिट एंगल ला करके फाइंड आउट किया y. आपको x मिल गया था तो आप फिर से एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे y. ठीक है. सिमिलरली z फाइंड आउट करने के लिए भी एक से ज्यादा मेथड्स है. ओके, तो हम एक मेथड में करके दिखा रही हूँ एंड रिमेनिंग मेथड्स आल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. तो यहाँ पे देखिए आपको ये मिल गया y इज 80 डिग्री एंड x यू गॉट हियर हाउ मच, 100 डिग्रीज. ठीक है. अब देखिए आप b फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से क्योंकि d आपको 100 डिग्री मिला है. सो b, दिस टू आर अपोजिट एंगल्स. हमने अब भी लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है, d इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है, तो b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 100 डिग्रीज होगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए मेजर एंगल, ये एंगल ना, ये z नहीं जो हमें मिल रहा है, ये z नहीं मिल रहा, हमें कौन सा एंगल मिल रहा है?
ये एंगल मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। दैट मीन्स ए बी सी मिल रहा है। सपोज हियर आई विल राइट ई अगर लिखते हैं तो ये जेड एंगल क्या हो जाएगा, ए बी ई। लेकिन हमें कौन सा ये एंगल अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल डी मेजर एंगल डी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल, अगर बी लिखोगे यू विल गेट कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ए बी सी। मेजर एंगल ए बी सी and reason for that what, same reason you are going to write opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर एंगल डी कितना दिया है 100, सो वी विल राइट हियर 100 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, ये क्या है मेजर एंगल ए बी सी माने ये वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 100, गॉट इट। तो हमें ये एंगल क्या मिला है 100 डिग्रीज, ठीक है। अब देखिए दिस एंगल एंड जेड एंगल फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने के कारण हम बोल सकते हैं ये दो एंगल लीनियर पेयर है, और सम ऑफ लीनियर पेयर 180 होता है, गॉट इट। सो व्हाट यू विल राइट हियर, ये कौन सा एंगल मिला है हमें, मेजर एंगल ए बी सी, ये एंगल प्लस मेजर एंगल ए बी ई प्लस मेजर एंगल ए बी ई is equals to 180 degree, और reason for that is linear pair, forming a linear pair, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेजर एंगल ए बी सी आपको पता है 100 है, प्लस आपको ये फाइंड आउट करना है मेजर एंगल ए बी ई is equals to 180 degrees. So what here I am going to write, measure angle ABE is equals to, ये 100 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्री एंड इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। सो एंगल ABE क्या है Z, तो Z इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू। नाउ सी हियर, नाउ यू नो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, माने आपके ने एक और प्रॉपर्टी डेफिनेशन में ही दिया है कि पैरेललोग्राम मींस व्हाट, जो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है वो पैरेललोग्राम होता है। तो आप अगर कंसीडर करते हैं कि ये दो पैरेललोग्राम है, तो ये दो लाइंस क्या है, these two lines are parallel, and if you are considering this is a transversal, आपने पढ़ा है कि दो parallel lines है और ये अगर transversal है तो ये जो angles होते हैं, ये angles ये होते हैं alternate interior angles जो equal होते हैं, these angles are equal, therefore you can say here directly only कि y is equals to z, that means this y angle, ये देखिए यहाँ पे alternate interior angle फॉर्म हो रहा है, ये दो parallel lines and this is transversal, तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये alternate interior angles फॉर्म हो रहे हैं जो equal होते हैं। That's why without doing this process directly you can say y is equals to z, that means z is equals to 80 degrees. Reason for that you will write alternate interior angles, ठीक है। देखिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये सेकेंड मेथड, ये एक मेथड तो मैं समझा दी हूँ यहाँ पे, एंड ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ तो मिल गए, जस्ट फॉर नॉलेज कि आप इस तरीके से भी z फाइंड आउट कर सकते हो, ये मेथड आपको बता रही, ओके। तो ये हो गया एक मेथड, या फिर आप कंसीडर कर सकते हो ये दो पैरेलल लाइंस, ये देखिए ये दो पैरेलल लाइंस कंसीडर करो,
माने एक ही मेथड से आप फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे मेथड से करके तो आपका गलत हो जाएगा, नहीं। आप प्रॉपरली अगर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो आपको अदर मेथड से भी आंसर मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस टू पैरेलल लाइंस, आपको तो पता है पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, और अब मैं ये ट्रांसवर्सल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल कर रही हूँ तो दिस जेड और ये एंगल, ये देखिए फॉर्म कर रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए ये एंगल और ये एंगल फॉर्म हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल, सी दैट दिस एंगल and this angle forms a corresponding angle. Again corresponding angles are equal, corresponding angles equal रहते हैं, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि z is equals to 80 degrees. For that reason you will write corresponding angles, ठीक है। तो आप ये जो है z सिर्फ यही मेथड से नहीं, और 2-3 मेथड है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। बताने का यही मेरा मीनिंग था कि ऐसे नहीं कि जो मेथड हम बता रहे हैं वही मेथड से आप कर सकते हो और उसी से आपको आंसर मिलेगा, नो, नॉट लाइक दिस, यू कैन यूज अनदर वे। सिर्फ क्या करना है आपको, कोई भी प्रॉपर्टीज वहाँ पे, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट लिख रहे हो कहीं से भी, ऐसे नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन चाहिए, proper reason चाहिए। Got it everyone? So I hope you understood this question, fourth one question. So let's meet in next question in next video. Thank you for watching.